सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रहा है। मैं बता दूं आप लोगों को कि यदि आप या आपके परिवार में कोई भी बुजुर्ग हैं तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि अभी जो है उनको बहुत सारे ऐसे फायदे दिए जा रहे हैं जिनसे मैं बता दूं आप लोगों को कि खास तौर से उनके सेहत का ध्यान रखा जा रहा है। बढ़ती उम्र के साथ साथ चिंता उनको सता रहा होगा। बहुत सारे ऐसे खामियां हैं सुरक्षित रखने के लिए। इसमें टोटल 7 अपडेट किया गया है और ये 7 नियम जो लागू किया गया है ये उन बुजुर्ग लोगों के लिए किया गया है जो 60 साल से प्लस है। जिनका उम्र 60 साल हो गया है उनको ये बहुत बड़ी फायदा मिलने वाला है। तो आप ये वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 7 ऐसे नियम के बारे में बताऊंगा जिससे आप लोग अनजान हैं और आप लोग इन सभी फायदों को उठाने से वंचित है। तो 7 फायदा क्या है, 7 चीज क्या मिल रहा है बुजुर्गों को लेकिन आप लोग को नहीं मिल रहा है। आप लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि अटल पेंशन योजना जो मिलता है वही मिलता है, बाकी चीज के बारे में आप लोग को मालूम नहीं है। लेकिन आज मैं आप लोगों को इन सभी चीजों के बारे में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार है और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो अपडेट आ रहा है वो सीनियर सिटीजन के लिए आ रहा है जिनका एज 60 साल है और या 60 साल से ऊपर है। तो पहला जो बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें बताया जा रहा है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के नाम से है। इसमें क्या चीज बताया जा रहा है, इसमें बताया जा रहा है यह स्कीम उन लोगों के लिए है जो रिटायरमेंट के बाद सुरक्षित इनकम का ऑप्शन चाहते हैं। जैसे कि आप चाह रहे हैं कि आप रिटायर हो, जैसे 60 साल पूर्व जाए तो उसके बाद आपको यदि कहीं से कोई पैसा आने का स्रोत रहेगा तो आप सुरक्षित रहेंगे। देखिए, सुरक्षित होने का क्या कारण होता है कि आप बीमार हो जाते हैं तो आपको इलाज कराने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। फिर आप जो है अपने बेटे पे, अपने बहू पे, अपनी बेटी पे या दूसरे पे निर्भर रहते हैं कि वो आपको इलाज करवा दे या आपको 2 रुपए का हेल्प करे। तो ऐसा अगर आप चाह रहे हैं तो इसी के लिए बनाया गया है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना। इसके बारे में बताया जा रहा है कि न्यूनतम 1000 रुपए और अधिकतम 15 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। 5 साल की यह योजना होती है, 3 साल बढ़ा दी जाती है, जिसके बाद जो है आपको 7.4% का ब्याज मिलता है। आप 1000 रुपए से शुरू कर सकते हैं, 15 लाख रुपए तक आप इसमें रख सकते हैं। आप योजना लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने नजदीकी जो भी पोस्ट ऑफिस बैंक होगा या सरकारी जो भी बैंक होगा वहां से आप इसका सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें आप कह सकते हैं कि हमको जो है SCSS योजना का लाभ लेना है, हमें इसमें ऐड कर दीजिए। तो आपको ऐड कर दिया जाएगा। महीना में आप 250 रुपए रखिए, चाहे आप 1000 रुपए रखिए, वो आप रख करके जो है 5 साल तक आप जमा करेंगे, उसके बाद 3 साल आपको छोड़ देना है। इस तरह से जो है आपको जो है इसमें 7.4% के हिसाब से ब्याज दे करके आपको पैसा रिटर्न में दिया जाएगा। दूसरा जो बताया जा रहा है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना। इसमें बताया जा रहा है यह स्कीम खास तौर पर उन बुजुर्गों के लिए है जो हर महीने या साल में तय पेंशन पाना चाहते हैं। इसे LIC के जरिए चलाया जाता है और इनमें 10 साल के लिए निवेश करके हर साल 8% तक का रिटायर मिलता है। बात समझ जाइए, आप यदि इसमें चाह रहे हैं कि आपको बुढ़ापे में पैसे की जरूरत पड़े, कि पेंशन के तौर पे आपको पैसा मिलता रहे, हर महीने पैसा आपके अकाउंट में आता रहे, तो ये एक LIC के तरह दिया गया है। इसमें आप जो है साल के लिए पैसा जमा करना है और उसके बाद 8% कर में आपको मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है इसमें आप 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। इसमें लोन लेने की भी सुविधा होती है और पेंशन का पेमेंट महीने, तिमाही, छमाही या सालाना लिया जा सकता है। समझ गए। तीसरा पॉइंट जो आ रहा है वह बताया जा रहा है स्वास्थ्य बीमा योजना।
इसमें बताया जा रहा है बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता होती है इलाज का, जो कि बुढ़ापे में उन लोगों को काफी तकलीफ होती है और इलाज के दौरान उन्हें जब पैसे की जरूरत होती है तो वो कह नहीं पाता है किसी को, और जब अच्छा इलाज कराने की जरूरत हो तो उसे पैसे की जब चिंता सताने लगती है तो वो किसी से मांग नहीं सकता है। तो इसी को देखते हुए बताया गया है कि बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता होती है इलाज का खर्चा। इसे देखते हुए सरकार ने कई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किए हैं, जिनमें 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। इस स्कीम में कैशलेस इलाज की सुविधा है, यानी अस्पताल में भर्ती होने पर तुरंत पैसे की दिक्कत नहीं आती है। कई योजनाओं में फैमिली फ्लोटर विकल्प भी होता है, जिससे पूरा परिवार कवर हो जाता है। कुछ स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत अगर आपने हेल्थ के लिए भी अगर आप सोच लिए हैं तो हेल्थ के अनुसार आपको भी जो है बीमार होने के टाइम में आपका इलाज के लिए भी पैसा दिया जाता है। उसके बाद बताया जाता है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये तो हर कोई जानता है और इसका लाभ बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको अभी भी मिल रहा है, जो अभी वंचित है और जिनको लेना है उनके लिए बताया जा रहा है। यह योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे वृद्धाजनों को हर महीने आर्थिक सहायता मिलती है। यह राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर होती है, जिससे बुजुर्गों को कुछ हद तक राहत मिलती है। इसका फायदा वही ले सकते हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और वे बीपीएल कैटेगरी में आते हैं। समझ गए, जो 60 साल से ऊपर हैं और जो बीपीएल कैटेगरी के लोग हैं उनको जो है ये योजना का लाभ मिलता है और आपके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेज दिया जाता है। याद आता है राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम। ये प्रोग्राम खास तौर पर बुजुर्गों के स्वास्थ्य के ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों और हेल्थ सेंटर पर मुफ्त इलाज और दवाइयां दी जाती है। कई जगहों पर मोबाइल मेडिकल यूनिट्स भी भेजी जाती है ताकि बुजुर्गों को घर बैठे ही इलाज मिल सके। उसके बाद आता है वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना। ये योजना विशेष रूप से बुजुर्गों के लिए बनाई गई है, जिसमें कम पर प्रीमियम में बेहद स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलता है। इसमें बहुत सारे बीमारी का इलाज कवर होता है और कई बार प्री एक्सिस्टिंग इलाज को भी बाद में शामिल कर दी जाती है। तो ये याद रखिएगा, जो भी योजना के बारे में मैं बता रहा हूँ ये आपको आपके सरकारी बैंक में ये चीज मिलता है। इसके बारे में आप वहां से जानकारी ले लीजिएगा। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य योजना, चाहे आपको जो है राष्ट्रीय वृद्धा स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम, ये सारा चीज आपको अपने नजदीकी जो भी बैंक होगा वहां से आप करवा सकते हैं। पेंशन और निवेश के अन्य विकल्प, सरकार लगातार ऐसे निवेश विकल्प भी ला रही है जहां बुजुर्ग सुरक्षित ढंग से अपना पैसा लगा सकते हैं और उन्हें नियमित आय मिल सके। पोस्ट ऑफिस की मासिक आय योजना, आरबीआई की सेविंग बॉन्ड्स जैसी योजना भी अच्छी विकल्प है। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये जो योजनाएं सब है ये सब को हम कैसे चयन करें, किस तरह से चयन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको खुद में देखना है कि मेरी एज क्या हो रही है, हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, क्या कर सकते हैं, हमारा आर्थिक स्थिति क्या है, ये चीज आपके ऊपर है। और खास तौर से आपको इसके बारे में यदि अधिक जानकारी चाहिए कि हमको कौन सा योजना का लाभ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, देखिए आपके घर में यदि भी कोई भी बुजुर्ग है, कोई भी दादा दादी है, या ऐसे हैं कि आप खुद अपने बारे में सोच रहे हैं कि हमारा भी भविष्य आगे चल के अच्छा हो, तो अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप अपने नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जरूर विजिट कीजिएगा। खास तौर से पोस्ट ऑफिस में ये सब योजनाएं स्कीमें चलाई जाती है, वहां से भी आपको मिल सकता है, या आपके नजदीकी में जो भी जन सेवा केंद्र होगा वहां से भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल ही जाएगा। तो वहां से आप जाकर के जरूर इनका बारे में जाने और ये स्कीम अपनाएं, ताकि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा फायदा देगा और अच्छा देगा। क्योंकि भारत सरकार बहुत सारे स्कीम ला रही है जो कि जो सीनियर सिटीजन के लोग हैं उनको फायदा देने के लिए। तो ये सारा योजना जो है स्कीमें चलाई जा रही है, इसमें आपका कुछ निवेश होगा, उसके बाद इससे अच्छा खासा जो है आपका
फायदा मिलने वाला है। तो कुछ अब लगाना होगा, उसके बाद आप अच्छा खासा पा सकते हैं। तो आप अपने नजदीकी बैंक में जरूर विजिट कीजिएगा, या आप अपने जो है वसुधा केंद्र से भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपके घर में कोई भी बुजुर्ग है या कोई भी आपके आस पड़ोस में कोई भी बुजुर्ग है, तो उनको ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो अपने आगे के भविष्य के बारे में सोच सके। क्योंकि बुढ़ापे में कोई किसी का नहीं होता है। आपके पास यदि कोई चीज है तो वो आपका स्वस्थ है, आपका सुरक्षित रहना जरूरी है। आपका आर्थिक अगर मजबूत है तो वही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखिएगा। तो ये जानकारी जरूर आप अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने दोस्त यार में, अपने रिश्तेदार में जरूर शेयर कीजिएगा। और इस जानकारी से आपको क्या सीख मिला है ये कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की जानकारी बस इतना ही है। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।